जी हदीस पाक मैनू तरफ पढ़न और तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया इस हदीस पाक के अंदर। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल का दारोमदार इंसानी नीयत के उत्ते है, यानी इंसान की जो नीयत है, जैसे वो अफकारो नज़रियात है, जो सोचता है वैसा ही अमल करता, वैसे ही नताज निकलते हैं। मनफी सोचता है तो मनफी नताज निकलते हैं, मस्बत सोचता है तो मस्बत नताज निकलते हैं। और अज की साइंस ने इन्होंने गलों तस्लीम कर लिया कि इंसान जो किसी चीज़ के बारे सोचता है या जो नीयत रखता है तो फौरन इंसान के जहन की स्क्रीन के उत्ते वैसा नक्शा तस्वीर अल्फाज जुमले बनते हैं और उन्होंने वैसे वेव्स फुटते। अगर मनफी है तो जो जुल्माती बदबूदार वेव्स फुटते हैं जोड़े इंसान के खून च शामिल होते हैं, इंसान को बीमार करते हैं। मनफी जो सोचता है तो इंसान के फिर दिमाग के अंदर जहरीले कैमिकल पैदा होने लग पैंदे। मस्बत सोचता है तो शफा बख्श कैमिकल पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उच्चों शफा बख्श नूरी वेव्स शवा लहर निकलदियां ने। तो इसी तरह ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दसिया कि इंसान 1,24,000 नबी हिदायत वास्ते भेजे, तौरा ज़बूर अंजील और सहाइफ उतारे, सब तो आखिर पे अपने हबीब को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने कुरान दे के भेजा क्या मेरा आखिरी पैगाम है, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अहमद रहमतुल्लाह फरमा दे कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान पाक से सारा प्रोग्राम थोड़े रब ने दसता क्या इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तो तुम फिर पेशवा के राही मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत कुरान सुन्नत पे अमल करके नफ्स को मुतमन्ना बना के कल्ब को पाक करके आती रसूल च फना हो के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते हो, मेरा दीदार कर सकते हो। दिल के आईने दिल दी अखां ना मेरे अता करदा नूर ना। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने फरमाया जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई है, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, वहाँ का नूर दिल का नूर में। इस वास्ते में रब ने फरमाया पर कुफर दे नेरा जो निकला, सच्चे दिलों ईमान लिया, फिर सच्ची तौबा नसूह हासिल कर, फिर पेशवा को तौहीदी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल कर, ताकि तेरा ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना हिजबुल शैतान ना टूट के रहमानी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क ना हो जाए। तू राह मौला मुसाफिर बन जाए। तेरी नीयत है, तेरिया सोचा उम्मीदा और रूह का मरकज़ महवर सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो बन जाए। जब तेरी नीयत सिर्फ यही होगी जैसे कि मैं कुरान च दसी अल्लाह ने कि मैं अल्लाह का दीदार करना, ऐसे दुनिया दिल दे आई ने तो बाकियों के बारे नहीं सोचना। तो अल्लाह पाक फिर फरमाता कि जिवें ही वो मेरे प्रोग्राम के मुताबिक चलता है, रियाज तो मुजाहिदा करता, जदों भी मैं सिद्क सच्चाई देखना है कि वाकई ये किश्तियाँ फूके नाकाबले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आ रहा, अपने प्योर पेशवारी जेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहिदा तो मुराकबात असबाब कुर्ब बलाल कर रहा, तो फिर मेरी रूज को तो परवाज पैदा कर देना, क्योंकि बातिन च माजी हालो मुस्तकबिल नहीं है, आने वाहद है। माजी हालो मुस्तकबिल इत्थे ही है, चूँकि इंसानी जिसम जो अलमिना सोच रहा टाइम स्पेस कर सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है। जब तक नूरानी नहीं होंगे, नूरानी हो जाएगा तो फिर इस कैचो आज़ाद हो जाता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सब अल्लाह वाले ने यही गल कही कि अपनी नीयत जिहड़ी है वो दीदे मौला की बनाओ और कुरान के दसे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करो। तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर मंशूर तो मुँह मोड़ लो, जोड़े इन्होंने उलझे आ उन्होंने लोगों ना अलग हो जाओ। नफ शैतान दुनिया इन्हों के पुजारी खलकी इसबाब अरबाब मासो अल्लाह शैतानी अफकार नजरिया तो कल्ब अलग हो जाए, इदा अलग हो कोशिश भी करने का ख्याल ना हो, सिर्फ एको ही आरज़ू रह जाए दे दे मौला। अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के मुताबिक फिर इंसान मेहनत करे, रियाजत करे और अपना मकसद हयात हासिल करे। तो जिन्हें अल्लाह दसी
तलबे मौला दी दीदे मौला दी नीयत तो अलावा होर नीयत की खलकी तो तबाह बर्बाद हो गया और दीदे मौला की नेमतों महरूम हो गया इस दुनिया में भी तो आखिरत में भी।